नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिल्ली एनसीआर के AQI के ताजा आंकड़ों के साथ। आज दिल्ली में एक बार फिर से हवा दम घोंटू है। AQI खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। दिल्ली में आज सुबह AQI 533 पहुंच गया है। 533, ये खतरनाक है। प्रदूषण के मामलों में नोएडा की हालत सबसे ज्यादा खराब है। यहां का AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स 622 रिकॉर्ड किया गया है। वहीं पूसा रोड का AQI आज बेहद गंभीर श्रेणी में था। यहां का AQI 520 रहा है। वहीं गुरुग्राम की बात कर लेते हैं तो यहां का AQI 591 रिकॉर्ड किया गया है। दिवाली के दूसरे दिन यानी शुक्रवार को दिल्ली और उसके आसपास के जिले यानी कि नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम का AQI फिर से एक बार बहस का मुद्दा बन गया है। दरअसल शुक्रवार सुबह दिल्ली NCR में AQI लेवल काफी बढ़ गया और कारण रहा दीपावली पर हुई आतिशबाजी। इसी को कारण बताया गया। सियासी बहस भी शुरू हो गई कि आखिर पटाखे जलाने के लिए लोगों को किसने बहकाया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या सिर्फ पटाखे ही दिल्ली में प्रदूषण का असली कारण है? क्या दिल्ली में गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, पराली, इंडस्ट्रियल धुआं, यह सब प्रदूषण का कारण नहीं है? प्रदूषण। दिल्ली से शब्द की मुलाकात रोजाना होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि दिल्ली को प्रदूषण का ध्यान बस दिवाली के आसपास ही आता है। दिवाली से पहले और दिवाली बीत जाने के कई दिन बाद तक प्रदूषण उसी तरह गायब हो जाता है जैसे धुंध में गाड़ियां। इस साल भी दिवाली की रात हुई आतिशबाजी के बाद प्रदूषण पर बहस शुरू हो गई। दिल्ली के बड़े AQI ने इस बहस को और भी खतरनाक स्तर पर पहुंचा दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद लोगों ने दिवाली की रात जमकर आतिशबाजी की। नतीजा, दिल्ली के कई इलाकों का AQI 900 तक पहुंच गया। दिवाली के दूसरे दिन यानी शुक्रवार को दिल्ली में AQI 400-450 के पार पहुंच गया और यही हालत आज यानी शनिवार को भी बने रहने की पूरी उम्मीद है। लेकिन ऐसा नहीं था कि पटाखे फोड़ने या पटाखे बेचने वालों पर कार्रवाई नहीं हुई हो। दिल्ली पुलिस के मुताबिक पटाखे जलाने की 1143 कॉल मिली। वहीं पटाखे जलाने को लेकर 210 FIR दर्ज की गई। पुलिस ने 143 लोगों को गिरफ्तार भी किया। दिवाली की रात पुलिस ने 19,702 किलो पटाखे भी जब्त किए। इस बीच दिल्ली की राजनीति में ये मुद्दा भी गर्मा गया कि आखिर पटाखे किसने फोड़े। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दिल्ली की इस हालत के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा दिया और कहा कि बीजेपी के लोगों ने पटाखों को धर्म से जोड़कर पटाखे जलवाए। जब से पटाखा बैन करने की घोषणा हुई और विपक्ष जिस तरह से बयानबाजी कर रहा था, वो इस बात को अंडर एस्टिमेट कर रहा था कि पटाखे से ही प्रदूषण बढ़ता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने हर समय ये बयानबाजी की कि पटाखे जलने से कुछ नहीं होता, ये धर्म का मसला है, त्योहार का मसला है। ये बार बार सारे साइंटिस्ट कह रहे हैं कि भाई पटाखे से प्रदूषण होता है। लेकिन क्या सचमुच पटाखे ही दिल्ली के प्रदूषण का असली कारण है? इस सवाल के बारे में सोचने से पहले इन आंकड़ों पर नजर डाल लीजिए। गाड़ियों के धुएं की वजह से दिल्ली में 28% प्रदूषण होता है। धूल मिट्टी से 17% प्रदूषण होता है। कारखानों की गंदगी के कारण 30% प्रदूषण होता है। खुले में कचरा जलाने की वजह से 4% प्रदूषण होता है। डीजल और जनरेटर की वजह से 10% पॉल्यूशन होता है और पावर प्लांट के कारण भी 11% प्रदूषण होता है। बाकी 364 दिन पटाखे नहीं जलाते, लेकिन इन कारणों को अनदेखा करके सभी का फोकस सिर्फ दिवाली के पटाखों पर होता है। सर, इसका जो मेन रीजन होता है देखा गया है, वैसे तो क्लाइमेट चेंज सबसे ज़्यादा तो इसका जो इफेक्ट आ रहा है वो क्लाइमेट चेंज का है। जिसमें चाहे आप वाहनों से निकलने वाला चाहे वो प्रदूषण हो, चाहे ये खेतों में जलाई जा रही पराली का हो या चिमनियों वगैरह जो फैक्ट्रियाँ वगैरह, सभी का योगदान है। वैसे हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ वाहन चलने से ही प्रदूषण होता है। प्रदूषण कई प्रकार से फैला गया है, लेकिन सबसे बड़ा रीजन जो क्लाइमेट चेंज। प्रदूषण से केवल सांस की ही बीमारियां नहीं होती, बल्कि प्रदूषण कोरोना संक्रमण के फैलने का भी बड़ा कारण साबित हो सकता है। दिल्ली एम्स के निर्देशक डॉक्टर गुलेरिया ने भी प्रदूषण से कोरोना संक्रमण बढ़ने का खतरा बताया है। दिवाली के आसपास और सर्दियों में पोल्यूशन लेवल बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। एयर पोल्यूशन बहुत सीवियर रेंज में पहुंच जाता है और इससे
हमने भी देखा है और कई स्टडीज ने यह दिखाया है कि बच्चों में और एडल्ट्स में काफी हद तक इससे बुरा प्रभाव पड़ता है। हमने एक स्टडी की है जो हमने फॉलोअप किया देखने के लिए कि पूरा साल भर हमारे यहाँ एडमिशंस जो हैं बच्चों में और एडल्ट्स में का रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम के साथ कितनी होती है, और हमने ये देखा कि जब भी पोल्यूशन लेवल हाई होता है उसके कुछ दिन के बाद एकदम इमरजेंसी विजिट्स जो हैं रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स की बढ़ जाती हैं। प्रदूषण दिल्ली के लिए नई बात नहीं है, मगर फर्क सिर्फ इतना है कि दिल्ली में अब तक इसे काबू करने या फिर कम करने पर काम शुरू नहीं हुआ है। सरकार की जिम्मेदारी है कि इसे कम करने के लिए उपायों के बारे में सोचें और लोगों की जिम्मेदारी है कि सरकार का साथ दें। लेकिन अब तक दोनों ओर से इसको रोकने के लिए गंभीरता नहीं दिखाई गई है। लेकिन समय रहते दोनों को ही अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा, वरना ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अब सवाल यह है कि क्या आपको डरने की जरूरत है? जी हां, आपको डरने की जरूरत है। गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों के लिए ये हवा दमघोंटू है। कोरोना का खतरा इससे बढ़ सकता है, एम्स के निदेशक कह चुके हैं। बहरहाल AQI दिल्ली के अलग अलग हिस्सों का इस वक्त क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। 461 है ITI जहांगीरपुरी का एयर क्वालिटी इंडेक्स इस वक्त, जो कि खतरनाक श्रेणी में है। पूसा 456 AQI है इस वक्त, जो कि 100 से नीचे होना चाहिए था। यहाँ 422 पहुंच गया। वजीरपुर में AQI है। इसके अलावा मंदिर मार्ग का आप AQI देखिए, 400 से कम कहीं नहीं है। 410 यहां पर AQI है। 474 आनंद विहार का AQI है। दिल्ली में प्रदूषण का धमाका और दिल्ली के अलग अलग हिस्सों का हम आपको AQI बता रहे हैं, और ओवरऑल 533 है AQI। अब हमारे संवाददाताओं का रुख करते हैं, अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़े हैं। कुछ दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से हैं, कुछ नोएडा से, कुछ चंडीगढ़ से हैं। उनका रुख करते हैं। अमित भारद्वाज हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़े हैं, हरीश झा हमारे साथ अक्षरधाम मंदिर के पास से जुड़े हैं, प्रमोद शर्मा हमारे साथ नोएडा से जुड़े हैं, तो राहुल मिश्रा हमारे साथ बाबा खड़क सिंह मार्ग से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं राहुल आप ही का रुख करना चाहता हूं। सबसे पहले आप बताइए कि इस वक्त का AQI वहां का क्या कह रहा है, और लोगों को क्या लगता है कि पटाखे फोड़ने की वजह से ये बढ़ा है या फिर कोई और कारण लोगों को लगता है? देखिए राजीव, पटाखे एक कारण हो सकता है, लेकिन तमाम जो दूसरे जो फैक्टर्स हैं वो भी हैं प्रदूषण बढ़ाने में, क्योंकि ये नहीं कहा सकता है कि दिवाली के बाद से ही यहाँ पे प्रदूषण बढ़ा है। उसके पहले से ही यहाँ पे यदि AQI लेवल जो कहा जाए तो पुअर क्वालिटी में था। मैं क्योंकि बाबा खड़क सिंह मार्ग पे उस जगह पे खड़ा हूँ मैं जहाँ पे स्मॉग टावर लगाया गया है, दिल्ली सरकार की तरफ से स्मॉग टावर लगाया गया है, और ये एयर प्यूरिफाई करने के लिए होता है। मैं आपको पहले दिखा देना चाहूँगा कि AQI लेवल अभी कहाँ है। AQI लेवल यदि इस जगह की बात किया जाए तो आपको 602.92 जो दिख रहा है वो PM 2.5 का है, और PM 10 का 646.57 दिखाई दे रहा है। जब इसको स्मॉग टावर के थ्रू इसको कंट्रोल किया जा रहा है, एयर को कंट्रोल किया जा रहा है, उसके बाद PM 2.5 334.40 है। इस मशीन के प्यूरिफाई करने के बाद 334.40 अभी भी है, और 375.850 PM 10 है। तो ये कहा सकता है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है कि 0 to 50 ये सेटिस्फैक्ट्री माना जाता है सांस लेने के लिए। ये अच्छा एयर क्वालिटी मानी जाती है और ये सांस लेने के लिए उपयुक्त मानी जाती है। 0 to 50 होना चाहिए। 50 to 100 जो है सेटिस्फैक्ट्री होता है, उसके बाद जो होता है वो डिटीरिएटेड होता है। लेकिन जब 650 के पास में तो ये हैजार्डस के श्रेणी में आता है, और CPCB के अनुसार ही ये रेड डार्क जोन में होता है। ये सांस लेने के लिए बहुत ही हानिकारक होता है यहाँ पे। तो ये कई चीज़ें हैं जिसमें कि पराली है, या कहा जाए तो इंडस्ट्रियल जो गैस निकलती है वो है। उसके अलावा राहुल बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन जो अभी आपने तस्वीर दिखाई है स्मॉग टावर लगा हुआ है, उसके बाद भी जो AQI है जो छन रही है हवा, उसके बाद भी वो भी गंभीर श्रेणी में है, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि अभी सांस कैसी है। एक और ग्राफिक्स है, दर्शकों को बताते हैं कि दिल्ली NCR का इस वक्त AQI क्या कह रहा है। दिल्ली का हमने आपको पूरा का पूरा दिल्ली के अलग अलग हिस्सों का AQI बताया। ओवरऑल दिल्ली का 533 है, और कुछ जगहों पर 600 700 अलग अलग जगहों का AQI है। गुरुग्राम का AQI है 591, सांस लेना बड़ा मुश्किल है। नोएडा की AQI है 622, नोएडा का AQI 622। 100 से नीचे होना चाहिए था, 50 से नीचे होता है तो सेटिस्फैक्ट्री माना जाता है, लेकिन यहां तो 600 से पार AQI चला गया है। प्रमोद शर्मा हमारे साथ नोएडा से जुड़े हैं। प्रमोद, इस वक्त का AQI आप बताएं, सांस ले पा रही है वहां की जनता?
जी बिल्कुल, अगर हम बात करें नोएडा की तो इस वक्त सबसे ज़्यादा अगर AQI है तो वो नोएडा का है। करीब 633 AQI लेवल जो है वो दिखा रहा है, जो कि सीवियर की कैटेगरी से भी आगे है। और ऐसे में हम कह सकते हैं कि इस वक्त जो जहरीली हवा में सांस लेने के लिए लोग मजबूर हैं। यहाँ पे अगर बात करें कि यहाँ का अचानक इतना पॉल्यूशन लेवल क्यों बढ़ा है, तो इसके लिए सिर्फ दिवाली ही जिम्मेदार नहीं है, बल्कि नोएडा के अंदर इंडस्ट्रियल प्लांट से निकलने वाला धुआं और नोएडा के अंदर कंस्ट्रक्शन वर्क जो है काफ़ी ज़्यादा होता है। मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा, 500 मीटर की दूरी पे ये बिल्डिंग है और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन भी हो रही है। और ऐसे में जो कि बिल्कुल साफ नज़र आती थी, लेकिन धुंध की वजह से, स्मॉग की वजह से अब साफ तौर पे इस बिल्डिंग को नहीं देख पा रहे हैं। और ऐसा ही हाल नोएडा के बाकी इलाकों का भी है। ज़्यादातर जगह पे सुबह के वक्त 622 जो है AQI नापा गया था, लेकिन वो बढ़कर अब 633 हो गया है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि नोएडा वासी इस वक्त जो है जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कत उन लोगों को है जिनको सांस संबंधी बीमारियां हैं। और अगर इसी तरीके से AQI बढ़ा रहता है नोएडा में, तो आने वाले वक्त में लोगों को भी दिक्कत होगी, आंखों में जलन और सांस लेने में दिक्कत होगी। और इसी के लिए जो क्योंकि हवा भी बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं चल रही है, जो कि पॉल्यूशन को कम करती है, लेकिन लगातार जो है हम देखते हैं कि दिवाली के बाद और यहाँ पर जो है पॉल्यूशन इसी तरीके से बढ़ता है, क्योंकि पराली भी आसपास के राज्यों में जलाई जाती है, उसका धुआं जो है वो राजधानी दिल्ली में और ये NCR में आता है। तो इस वक्त नोएडा की स्थिति जो है वो सबसे बदतर है। 633 AQI जो है दिखाया जा रहा है। सीवियर जिसको 500 तक माना जाता है, ये उससे भी आगे है। यानी कि जो शहर जितना डेवलप है, जहां पर जितनी इंडस्ट्रीज लगी है, वहां पर सांस लेना उतना ही दूभर हो गया है। सभी हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं अलग अलग हिस्सों में। अभी अक्षरधाम की तस्वीर आपको दिखाएंगे, चंडीगढ़ भी आपको लिए चलेंगे। वहां पर इस वक्त AQI क्या है, क्या वहां के लोग सच हवा ले पा रहे हैं, यानी अक्षरधाम मंदिर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? पॉल्यूशन अनलिमिटेड है सर। आज मैं अभी गाजियाबाद से यहाँ नोएडा तक के लिए ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मुझे रास्ते में दिखा कि बाइक चलाने में इतनी मुश्किल हो रही है जिसका कोई हिसाब नहीं। सारा प्रदूषण है जो धुएं की वजह से है, पटाखों की वजह से है। दमसी जैसे लग रही है, जैसे दमसी घुट रही है, आँखों में वैसे आ रही है। तो शुरुआत करते हैं दिल्ली NCR में AQI के ताज़ा आंकड़ों के साथ। बहुत बुरे हालात हैं। आज युवा हो, बुजुर्ग हो, बीमार हो या स्वस्थ हो, सभी को महसूस हो रहा है कि सांस लेना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। सभी को यह लग रहा है कि आंखों में जलन सी हो रही है। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रदूषण का लेवल खतरनाक स्तर पर है। 533 AQI है दिल्ली का। प्रदूषण के मामलों में नोएडा में भी हालात बहुत ज्यादा खराब है। यहां पर रिकॉर्ड 622 AQI पहुंचा हुआ है। पूसा रोड दिल्ली AQI यहां पर गंभीर श्रेणी में है। 520 यहां का AQI रहा। अब से कुछ देर पहले हमने आपको बाबा खड़क सिंह मार्ग का AQI बताया जो 600 के पार था, वो भी स्मॉग टावर के पास बस आधा हो पाया, वो आधा भी खतरनाक श्रेणी में है। तो ऐसे में कितने स्मॉग टावर लगाने की आवश्यकता है आप अंदाजा लगा सकते हैं। गली गली कूचों कूचों में स्मॉग टावर की आवश्यकता है। दिवाली के दूसरे दिन यानी कि शुक्रवार को दिल्ली और उसके आसपास के जिले यानी कि नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम का AQI फिर एक बार बहस का मुद्दा बन गया। दरअसल शुक्रवार सुबह दिल्ली NCR में AQI लेवल काफी बढ़ गया। कारण दिवाली पर हुई आतिशबाजी को बताया गया। सियासी बहस शुरू हो गई कि पटाखे जलाए गए, इसकी वजह से ये पॉल्यूशन बढ़ा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या सिर्फ पटाखे ही दिल्ली में प्रदूषण का असली कारण है? क्या दिल्ली में गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, पराली, इंडस्ट्रियल वेस्ट, वो धुआं, क्या ये प्रदूषण का कारण नहीं है? तो अभी अलग अलग जगहों का AQI क्या कह रहा है दिल्ली का, वो जल्दी से आपको बताते हैं। उसके बाद संवाददाताओं का रुख करेंगे। इस वक्त जहांगीरपुरी ITI का AQI कह रहा है 661, यानी कि सांस लेना बड़ा मुश्किल है। बाहर जा रहे हैं तो मास्क लगाकर रखें। पूसा रोड की तरफ जा रहे हैं तो AQI यहां समझ लीजिए 456 है। 456 ये भी खतरनाक स्तर पर है, रेड अलर्ट। वजीरपुर का है 422 AQI, ये 50 से कम, ये 100 से कम होना चाहिए, लेकिन 400 पार। मंदिर मार्ग में भी 410 इस वक्त AQI है। सोर्स हम आपको बता रहे, आनंद विहार का AQI इस वक्त है 474, कुछ हिस्सों में तो ज्यादा है। तो आनंद विहार का 474 है AQI।
हमारे संवाददाता अलग अलग हिस्सों से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित भारद्वाज चंडीगढ़ से हमारे साथ हैं, हरीश झा हमारे साथ अक्षरधाम से, प्रमोद शर्मा नोएडा से हैं, राहुल मिश्रा दिल्ली से हमारे साथ हैं। हरीश झा, अक्षरधाम मंदिर में इस वक्त AQI क्या है? क्या मंदिर दूर से दिख रहा है या फिर धुंध की चादर है? देखिए, धुंध की चादर अभी भी है। लगभग 10:30 बज चुके हैं और अभी भी AQI का जो लेवल है वो 450 से ज़्यादा है। सुबह की बात करें तो सुबह भी जो AQI लेवल यहाँ का था वो 500 से ज़्यादा था। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या दिल्ली वासी जो हैं वो इस वक्त इस प्रदूषित हवा में जीने को मजबूर हो चुके हैं। गैस चैम्बर में अगर हम कहें कि दिल्ली तब्दील हो चुकी है तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि पूरा पॉल्यूशन का जो लेवल है वो इस वक्त सीवियर कैटेगरी में यानी कि गंभीर श्रेणी में ऑलरेडी आ चुका है। पिछले 2 दिनों से लगातार जो है पटाखों के ऊपर बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि पिछले साल भी पटाखे पर बैन लगा था, इस साल भी पटाखों के ऊपर बैन लगा, लेकिन उसका कोई खास असर होता हुआ नज़र नहीं आया। कल दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने गोपाल राय ने ये बात कही थी कि लगभग 3,500 पराली के जलने के मामले जो है वो अब तक सामने आ चुके हैं और जिससे लगातार पॉल्यूशन का लेवल जो दिल्ली NCR में है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और अभी आने वाले 2 से 3 दिनों में पॉल्यूशन का लेवल लगभग इतना ही रहने वाला है, तो वहाँ से भी लोगों को राहत मिलने की जो है उम्मीद वहाँ नज़र नहीं आ रही है। पॉल्यूशन का लेवल इसी तरह गंभीर श्रेणी में आने वाले 2 से 3 दिनों में भी बना ही रहेगा। सुबह की शुरुआत आपकी धुंध के चादर के साथ ही होगी। जिस तरीके से सूरज ढलना जब शुरू करता है तो शाम को भी हम एक धुंध देख रहे हैं, तो यानी कि दिल्ली इस वक्त अगर हम कहें कि पूरी एक गैस चैम्बर में तब्दील हो चुकी है तो वो गलत नहीं होगा। बहुत खराब हालात आप बता रहे हैं। चंडीगढ़ का रुख कर लेते हैं। अमित, चंडीगढ़ का हाल बताइए, क्या वहां पर हवा स्वच्छ है या फिर प्रदूषित है? AQI क्या कह रहा है वहां का? देखिए, यहाँ काफ़ी ज़्यादा जो है हवा चल रही है, लेकिन अगर हम बात करें पॉल्यूशन की तो मॉडरेट है। वो भी ख़तरनाक है उन लोगों के लिए जिनको जो है दमे की बीमारी है या फिर दिल की बीमारी है, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि हवा ट्रेवल कर रही है तो उससे थोड़ा फ़र्क पड़ा है। हालांकि पटाखों के बाद जो है अभी भी लगातार अगर आप बात करें तो कल भी पटाखे काफ़ी ज़्यादा चले और ये कुछ दिन तक चलते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर गुरपूर्व तक जो है काफ़ी पटाखों की जो है वो यहाँ पर आतिशबाजी की जाती है। मैं आपको पहले तस्वीर दिखा देता हूँ। ये तस्वीर आप देखेंगे वहाँ पर सामने बिल्कुल वो आपको धुआं दिखाई देगा। ये क्षेत्र जो है ये जुड़ा हुआ है हिमाचल से, हरियाणा से, पंजाब और चंडीगढ़ से। तो ये सामने एक स्मोक की लेयर आपको दिखाई देगी और इसका सबसे बड़ा कारण जो भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो शुक्रवार तक जो आंकड़े आए थे कि 5,327 जो है पराली जलाने के मामले थे। हालांकि इन 70% जो प्रतिशत जो हार्वेस्टिंग है वो हो चुकी है और इन मामलों में मैं आपको बता दूं कि पिछले साल के मुकाबले काफ़ी गिरावट है, 25 से 30%। अभी तक जो टोटल जो आंकड़े आए हैं उसमें यही है कि जिसमें खेतों में जो आग लगी है और पराली जलाने के जो पूरे मामले हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है इन कुछ दिनों में जो है वो बढ़े हैं। हालांकि अक्टूबर में ऐसा कुछ रिपोर्ट नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद जो है ये सारी जो है मामले थोड़ा बढ़ने शुरू हुए हैं। इससे भी जो है दिल्ली NCR और आसपास के क्षेत्र जो है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा जो है धमघोटू हवा चल रही है। तो ये जो मामले बढ़े हैं कुछ ही दिनों में अभी बढ़े हैं। हालांकि पिछले साल के मुकाबले 25 से 30% गिरावट बताई जा रही है। इसमें जो आंकड़े बताते हैं पिछले साल काफ़ी ज़्यादा था, इस बार लोगों को शायद हैप्पी सीटर भी प्रोवाइड करवाया गया है या कुछ लोग अवेयर भी हुए हैं और कुछ लोग के पास वो लोग भी पहुंचे जो पराली उनसे खरीदते हैं। लेकिन फिर भी अभी कुछ दिनों में जो ये पूरे आंकड़े आए हैं जो लोग जागरूक नहीं काफी ज्यादा पराली जलाई है और उसके बाद आज गैस चैम्बर में तब्दील हो गई है दिल्ली NCR। राहुल, आप अभी स्मॉग टावर के पास खड़े थे और वहां पर अब ऐसा लगता है कि अब दिल्ली में गली गली कूचो कूचो इस तरह के स्मॉग टावर लगाने की आवश्यकता है और ये स्मॉग टावर भी बेअसर एक तरीके से, क्योंकि आधा ही कर पा रहे हैं और जब ये आधा फिल्टर कर पा रहे हैं वो भी खतरनाक श्रेणी में। जाहिर सी बात है राजू, यदि कहा जाए क्योंकि स्मॉग टावर से यदि फिल्टर हो रहा है तो क्योंकि इस समय इतना ज़्यादा प्रदूषण है, AQI लेवल इतना ज़्यादा है कि उसको स्मॉग टावर यदि प्यूरिफाई भी कर रहा है तो वहाँ पे उसका आधा ही कर पा रहा है। मैं फिर से एक बार दिखाना जरूर चाहूँगा मैं, क्योंकि मैं उसी स्मॉग टावर के पास में हूँ और मैं आपको दिखा दूँ कि अभी क्या जो स्थिति है, स्थिति यदि आप देखें तो PM 2.5 596.70 है और PM10 652.12 है जो अभी इस समय का है। उसको प्यूरिफाई एयर क्वालिटी कंट्रोल्ड जो लिखा गया है वो आपको राइट हैंड साइड में उसको आप देखेंगे तो PM 2.5 345.85 है और PM10 जो है 384.50 है। तो प्यूरिफाई करने के बाद भी स्थिति ये है कि अभी भी हैजार्डस में ही है यहाँ पर,
0 to 50 जो होता है वो सांस लेने के लिए बेहतर माना जाता है, सेटिस्फैक्ट्री होती है, उसके बाद सेटिस्फैक्ट्री होता है, उसके बाद जो एयर क्वालिटी होती है वो कहीं ना कहीं सीधे तौर पे पुअर क्वालिटी में चली जाती है। देखिए एक थ्योरी है, ये है कि हॉट एयर राइजेज अप एंड कोल्ड एयर सेटल्स डाउन। जब जो गर्म हवाएं होती हैं वो ऊपर की तरफ जाती हैं और जो सर्द हवाएं होती हैं वो नीचे की तरफ सेटल डाउन होती हैं। इस समय क्या होता है कि मौसम में शुष्क होता है, मौसम में हवाएं जो है सर्द होती हैं, तो ये जो गर्म हवाएं होती हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो, चाहे आपके गाड़ियों से निकला हुआ हो, चाहे पराली से निकला हुआ हो, या दीपावली के दिन जब पटाखे फूटे वो सारी चीज़ें हैं, वो सारे के सारे नीचे सेटल डाउन हुए। और सेटल डाउन जब नीचे की तरफ हो रहे हैं तब ये प्रदूषण का लेवल जो है अमूमन इस समय में, ये खास तौर पे यदि कहा जाए कि जब सर्दियों की शुरुआत होती है, सर्दियां जब पड़नी शुरू हो जाती हैं तो सेटल डाउन होने पे यहाँ पर पॉल्यूशन बढ़ता है। और यही कारण है कि इस समय पॉल्यूशन लेवल काफी ज्यादा राहुल, हवा भी नहीं चल रही है, खैर से गई है हवा भी, हवा की दरकार तो है। प्रमोद, आप ये बताएं कि अब लोग ये जानना चाह रहे हैं कि उनको राहत कब तक मिलेगी, मौसम विभाग का क्या अनुमान है, क्या हवाएं कब तक चलेंगी या बारिश कब तक होने का अनुमान है कि लोगों को थोड़ी सी राहत मिले? देखिए अगले 2 से 3 दिन तक तो मौसम विभाग का जो अनुमान है कि लोगों को राहत मिलती हुई नज़र नहीं आ रही है। इसी तरीके का जो है प्रदूषण जो है वो हवा में रहेगा। और अगर हम बात करें नोएडा की सबसे बुरी हालत है। सुबह 6 बजे 622 जो है AQI था, जो कि अब बढ़कर 633 हो गया है, क्योंकि सुबह के वक्त जो है वो वाहन जो है सड़कों पे बहुत ही कम थे। और अब जैसे जैसे पीक आवर हुए हैं तो वाहन भी सड़कों पे आ गए और उससे भी जो पॉल्यूशन है उसमें भी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसे बढ़ा दिया है। तो 500 तक जो है सीवियर कैटेगरी का होता है, उसके बाद 633 जो कि काफ़ी ख़तरनाक होता है, वो AQI लेवल जो है नोएडा के अंदर है। नोएडा के अंदर जो है कंस्ट्रक्शन वर्क काफ़ी ज़्यादा होता है और इस वक्त जो है इंडस्ट्रियल प्लांट है उससे जो धुआं निकल रहा है, और बाकी जो दिवाली का असर है वो तो है ही। तो ये जो क्योंकि हवाएं नहीं चल रही है, बारिश के होने का कोई ऐसा अनुमान नहीं है, तो आने वाले 2 से 3 दिन तक जो है लोगों को जो है राहत मिलती हुई नज़र नहीं आ रही। खासकर ऐसी एडवाइस दे रहे हैं जिनको भी सांस की बीमारी है, जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, परेशानियां कब तक कम होंगी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन मौसम विभाग आप बता रहे हैं कि जरूर कह रहे हैं कि 102 दिनों के बाद ये राहत मिल सकती है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो दिल्ली में प्रदूषण बहुत ज्यादा है, NCR में प्रदूषण बहुत ज्यादा है और इस वजह से बहुत परेशानी लोगों को हो रही है। पड़ोसी राज्यों में खूब पराली जलाए जा रहे हैं और इसको भी एक बड़ी वजह माना जा रहा है। आपको हम दिल्ली के गांव से राजू-राज की एक रिपोर्ट दिखाते हैं जहां पर किसान पराली नहीं जलाते हैं बल्कि जैविक खाद बनाते हैं इससे। दिवाली के बाद राजधानी दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील हो जाती है। इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है पराली का जलना और दूसरा कारण है पटाखों का। लेकिन पराली एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है प्रदूषण फैलाने में, इसलिए सरकार लगातार कोशिश करती है किसानों को जागरूक करने के लिए ताकि वो पराली को ना जलाए। अगर आंकड़ों की बात करें तो पिछले साल जो प्रदूषण का लेवल था उसमें 17% जो प्रदूषण का लेवल था वो पराली के जलने से, और सिर्फ राजधानी दिल्ली के। और यहाँ पर देखिए राजधानी दिल्ली में हूँ, तिग्गीपुर गांव है और यहाँ पर जो तमाम किसान हैं जागरूक हैं और वो पराली नहीं जलाते हैं। पराली का आप ये ढेर देख सकते हैं, इन पराली के ढेर को नहीं जलाते और इसका इस्तेमाल वो जैविक खेती करते हैं, जैविक खाद बनाते हैं और उससे मशरूम बनाते हैं ताकि आमदनी भी बढ़े और प्रदूषण भी ना हो। हमारे साथ किसान है बात करने के लिए। ये बताइए कि दिवाली आते ही प्रदूषण लेवल बढ़ जाता है, सबसे महत्वपूर्ण कारण है पराली का जलना। आप भी खेती करते हैं, कितना जरूरी होता है इस पराली को जलाना आप लोग के लिए? देखिए मैं तो जलाता नहीं हूँ, मैं तो इस्तेमाल अभी बताऊंगा आपको। लेकिन जो छोटे किसान हैं हमारे गांव में उघाई बटाई पे भी बोते हैं, पट्टे पे जिसको करते हैं। तो जो एक दवाई दिल्ली सरकार बता रही है बायो डिकम्पोजर छिड़क के, उसमें 25 दिन का इंतज़ार करना पड़ता है। तो किसान को हमारे यहाँ 2 वैरायटी दिल्ली हरियाणा पंजाब में वो ज़्यादातर बोते हैं। 1509 अर्ली वैरायटी होती है और बासमती जो है देर से पकती है। तो 1509 तो वो किसान बोते हैं कि जिनको सब्जी उगानी होती है, तो तुरंत कटाई करके वो जो है खेत को खाली चाहते हैं, तो उसको
जला देते हैं। ऐसी जो बासमती की अभी कटाई भी चल भी रही है, तो अभी बुआई का टाइम आ गया। तो सबसे बड़ा इसमें कारण है कि किसान इंतजार नहीं करना चाहता और ना उसके पास समय है। जो विधि सरकार ने लाई है, डीकम्पोज्ड लाती है, उसे खेतों में डालते हैं, पराली को गलाते हैं, वो कितना फायदेमंद होता है आप लोग के लिए? देखिए, वो फायदेमंद तो है, लेकिन उसमें 25 दिन का जो पीरियड है वो बहुत काफ़ी लंबा बैठ जाता है, और इसीलिए हमारा लंबा इंतजार आप लोग नहीं कर सकते, क्योंकि दूसरी खेती, दूसरी फसल बुआई के लिए उसकी ज़रूरत पड़ती है कि आपको जल्दी जल्दी खेत खाली करना। जी, जिस दिन हमारे गोपाल राय जी मंत्री जी आए थे यहाँ स्प्रे मेरे खेत के नज़दीक ही किया था, मैंने खुद उनको सुझाव दिया था कि 2 ऑप्शन जो है हमारे पास होना चाहिए किसानों के पास, कि जो किसान इंतजार, कुछ बड़े जमींदार इंतजार कर लेंगे तो वो तो बायो डीकम्पोजर कर ले, और जो छोटे किसान हैं उनके लिए एक सामूहिक रूप से एक जो है मशीन दे दे, जैसे सोसाइटी है हमारी उसको दे दे, कि जैसे बेलिंग मशीन है और टर्निंग मशीन है, तो बेलिंग मशीन और हेयर एक मशीन ऐसी मशीनें हैं कि वो कई हज़ार एकड़ का इकट्ठा करेंगे इसके अवशेष को, पराली के को, और कुल 1 एकड़ में जमा कर देंगे। उसके बाद टर्निंग मशीन जो आती है वो जो है ट्रैक्टर से चलती है, वो जो है इसका जैविक खाद बना देती है, जो मैं ऑलरेडी बना रहा हूँ। लेकिन ये हर किसान के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इनको ये कृषि यंत्र इतने महंगे हैं, कम से कम 60 ट्रैक्टर सहित 60 लाख के ये बनेंगे। लेकिन 60 लाख की मशीन गांव में एक गांव को भी दे दे तो मेरा अनुभव है, जो मैं कर चुका हूं, कि वो 5-6 गांव को कवर कर लेगा। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक, हम फौरन लौट रहे हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.